हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8 की जो पुस्तक आओ करें और सीख गतिविधि पुस्तक है, इसको हम हल करेंगे। इसमें हमें गतिविधि 9 को हल करना था, तो आज की इस वीडियो में हम गतिविधि 9 को हल करेंगे। तो चलिए तो सभी लोग तैयार हो जाइए, गतिविधि 9 को हल करते हैं। गतिविधि का नाम क्या है? गतिविधि का नाम है बड़ी संख्या बनाओ जीत कर बताओ। बड़ी संख्या बनाओ और जीत कर बताओ। सबसे पहले अवधारणा क्या दी है? जोड़ना। हमें क्या करना है? जोड़ना है। पहला प्रश्न क्या लिया? आपके घर के 2 सदस्यों की आयु वर्षों में पूछकर लिखिए। क्या करना है? आपको अपने जो घर के सदस्य हैं उनकी आयु पूछकर यहाँ पर लिखना है। जैसे सबसे पहले एक सदस्य की आयु, आप कोई भी अपने घर की एक सदस्य की आयु पूछेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिख दी 36 वर्ष। हमारे सदस्य जो उनकी आयु कितनी है? 36 वर्ष। तो इसी तरह से आप भी अपने घर के सदस्य की आयु पूछकर यहाँ पर लिखेंगे। फिर दूसरे सदस्य की आयु लिख लिए। फिर उनका क्या करना है? अपन योग टोटल कर देना है, दोनों की आयु को जोड़ देना है। तो 36 में हमने 45 को जोड़ा, कितना आ गई? 81। 6 और 5 11 की 1 हासिल 1, 4 और 4 8, कितना आ गए? 81। तो इस तरह से आपको भी 2 सदस्यों की आयु लेना है और उनको जोड़ देना है। फिर आगे देखेंगे। अब आपको देखो प्रश्न क्या कहा है? दोनों की आयु का योग 100 से कम है या ज़्यादा? क्यों? देखो हमने टोटल किया तो हमारा कितना आ रहा? 81। 81 है जो यह कैसा है? 100 से कम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह 100 से कम है। और यदि आपके जब टोटल करें, यदि आपके सदस्यों की आयु का योग 100 से ज़्यादा निकले तो यहाँ पर आप लिख देना कि उनकी आयु का योग 100 से ज़्यादा है। अब दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न क्या लिखा? आप अपनी कक्षा की उपस्थिति पंजी में आज उपस्थित बच्चों की संख्या को लिखें। दूसरी कक्षा की उपस्थिति पंजी में से भी आज उपस्थित बच्चों की संख्या लिखें। तो आपको क्या करना है? आप अपनी कक्षा की जो उपस्थिति है आज की उसको लिखेंगे और जो दूसरी कक्षा की उपस्थिति है उसको लिखेंगे। फिर आगे लिखा है दोनों कक्षा की उपस्थिति को जोड़े। फिर हमें क्या करना है? दोनों कक्षा की उपस्थितियों को जोड़ देना है। जैसे नीचे हल किया गया है, देखो यहाँ पर हमने लिख दी अपनी कक्षा की आज की उपस्थिति। जैसे हमारी कक्षा में आज कितने आए थे? 32। फिर और दूसरी कक्षा में कितने थे? 35। अब इनको क्या कर देना? आपको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 और 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 67। अब नीचे तीसरा प्रश्न क्या कहता है? पता करें कि विगत दिवस कक्षा की उपस्थिति कितनी थी? ज़्यादा थी या कम थी? तो इनका योग करेंगे तो यह कितनी आ रही? 67। तो यहाँ पर आपको लिख देना कम थी। विगत दिवस कक्षाओं की उपस्थिति कितनी थी? कम थी। अभी यह जो इनकी उपस्थिति कैसी है? कम। तो यहाँ पर आपको कम भर देना है। अब देखो यहाँ पर लिखा विगत दिवस अपनी कक्षा की उपस्थिति। अपनी कक्षा की उपस्थिति कितनी है? अभी देखो हमने बताया 32, आप अपनी कक्षा की भरेंगे। दूसरी कक्षा में कितनी थी? 36 और इनका योग करेंगे तो कितना आ रहा है? 68। 32 में 36 जोड़ेंगे तो 68। आप सभी लोग अपनी कक्षा की उपस्थिति यहाँ पर लिखेंगे और उनका योग करेंगे। तो इस तरह से आपको गतिविधि 9 को हल करना है। फिर आगे देखते हैं गतिविधि 10। 10 में क्या करना है? देखो गतिविधि का क्या नाम है? बड़ी संख्या बनाओ और जीत कर बताओ। इसमें भी हमें जोड़ना है। देखो सबसे पहला प्रश्न क्या लिखा है? नीचे कुछ समस्याएं दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और उसको हल कीजिए। तो पहला प्रश्न है, अजय के पास 10 रुपये के 3 नोट हैं। अजय है, उसके पास 10 रुपये के कितने नोट हैं? 3 नोट हैं और 5 रुपये की एक सिक्का है। तो बताइए अजय के पास कुल कितने रुपये हैं? देखो अजय के पास 10 रुपये के 3, 10 के 3 है तो 10 गुणा 3 कर देंगे और 5 रुपये का एक सिक्का। 5 रुपये का कितने सिक्के हैं? 5 रुपये के एक सिक्के, तो 5 गुणा 1 कर देंगे। तो बताइए अजय के पास कुल कितने रुपये? 10 गुणा 3 करेंगे तो 30 आ गया। 5 गुणा 3 करेंगे तो 5 आ जाएंगे। तो 30 और 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 35 रुपये। यानी यह हमारा आंसर हो जाएगा 35 रुपये। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, मोनू ने एक एटलस 47 रुपये में खरीदा। मोनू ने
एक एटलस कितने रुपये में खरीदा? 47 रुपये में खरीदा। एक कंपास बॉक्स 22 रुपये में और एक कॉफ़ी 12 रुपये में खरीदी। उसने कुल कितनी राशि खर्च की? अब क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे लिए कुल राशि निकल आएगी कितनी खर्च हुई। तो यहाँ पर जोड़िए, देखिए हमने यहाँ पर जोड़ा 47, 22 और 12, तीनों को जोड़ेंगे। 7 और 2 9, 9 और 2 11 की 1, हाथ से की 1 और 4 और 1 5, 6 7 8, कितना आ रहा है? 81। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 81। तो इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक दूसरा हल करना है। अब देखो तीसरा प्रश्न क्या है। एक पेन का मूल्य 10 रुपये, एक पेन है जिसकी कीमत कितनी है? 10 रुपये। एक कॉफ़ी का मूल्य कितना? 18 रुपये। पेन व कॉफ़ी का कुल मूल्य, पेन कितने का आ रहा है? 10 रुपये का, और कॉफ़ी कितने की आ रही? 18 की। इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 28। यह हमारा आंसर हो जाएगा। पेन और कॉफ़ी का मूल्य कितना होगा? 28 रुपये। चौथा प्रश्न देखो, निखिल ने एक पुस्तक 27 रुपये में खरीदी तथा उसने 50 रुपये में एक ड्राइंग बॉक्स खरीदा, तो वह दुकानदार को कितने रुपये देगा? यानी 27 की उन्हें एक पुस्तक ले लाई और 50 का उसने ड्राइंग बॉक्स, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। 27 और 50 कितने हो जाएंगे? 77। कितने हुए? 77। यानी उसको दुकानदार को कितने रुपये देने पड़ेंगे? 77 रुपये देने पड़ेंगे। अब पांचवा प्रश्न क्या है। एक क्रिकेट के बल्ले का मूल्य कितना है? 365 रुपये व गेंद का मूल्य कितना है? 92 रुपये। तो बताइए बल्ले व गेंद का मूल्य कितना होगा? बल्ले और गेंद का दोनों का मूल्य बताना है। तो देखो क्रिकेट में बल्ले का मूल्य कितना आ रहा है? 365 और गेंद आ रही है 92 की, तो दोनों को जोड़ देंगे। 365 और 92 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 457। यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको हल करना था। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगली गतिविधि देखते हैं, गतिविधि नंबर 11वां। चलिए तो गतिविधि 11वें को भी हल कर लेते हैं। देखिए गतिविधि 11वें में क्या है। गतिविधि का नाम है बोलो बच्चों कितनी चाबियां घटाना है। देखिए घटाएंगे इस सवालों में। जैसे सबसे पहला सवाल दिया है 18 में से 5 घटाना है। सबसे पहले कैसे घटाएंगे? जैसे हम जोड़ते कहाँ से थे? इकाई की ओर से। तो इकाई से इसको घटाएंगे, फिर दहाई को घटाएंगे, फिर आगे सैकड़े को। इकाई में क्या क्या लिखा है? 8 और 5। तो 8 में से 5 को घटाना है। 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 3। तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिए। फिर 1 में से यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी तो 1 का 1 लिख देंगे। यानी कि 18 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13। इसका उत्तर हो जाएगा 13। अब दूसरे सवाल को करेंगे। 37 में से 6 को घटाना है। इकाई में क्या है? 7 और 6। 7 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 1। और फिर 3 का 3 लिखेंगे, तो इसका उत्तर आएगा 21। फिर इस सवाल को करेंगे तीसरे नंबर की। तो इसमें से 22 में से 1 को घटाना है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 और 2 के 2 लिखेंगे, तो 21 आ जाएगा। 56 में से 4 घटाइए। 56 में से 4 कैसे घटाएंगे? पहले इकाई में देखें, इकाई में क्या है? 6 और 4। तो 6 में से 4 घटेगा कितना बचेगा? 2। 5 के 5। 56 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 52। इसमें देखेंगे, इसमें देखो 46 में से 5 को घटाना है। 6 में से 5 घटेगा तो 1 और 4 के 4 4 लिखेंगे, यानी कि कितना उत्तर आएगा इसका? 41। फिर 59 में से 8 घटाएंगे तो 9 में से 8 घटेगा तो बचेगा 1 और 5 के 5 लिखेंगे, इसका उत्तर आएगा 51। अब देखो इस वाले सवाल को देखें। 48 में से 8 को घटाना है। 8 में से 8 घटेगा 0, 4 के 4, इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 40। अब इसको देखेंगे 89 में से 6 को घटाना है। 89 में से 6 घटाएंगे तो कितना है? 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 3, 8 के 8, यानी कितना आएगा? 83। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो 17 में से 6 घटाना है। आप सभी लोग 17 में से 6 घटाएंगे, घटाइए। 17 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 11। 17 में से 6 घटा लेंगे तो बचेगा 11। तो 57 में से 4 को घटाना है। 57 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 53। तो यहाँ पर हमने 53 लिख दिए। फिर अगली संख्या 78 में से 7 को घटाना है। 78 में से 7 घटाएंगे तो आएगा 71। फिर अगला सवाल देखते हैं। इसमें हमें कितना घटाना है? 67 में से 5 को घटाना है। 67 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 62। 35 में से 2 घटाएंगे। 35 में से 2 घटाइए, कितना आ जाएगा? 33। 87 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 80। 87 में से 7 घटेगा तो कितना आएगा? 80। फिर 26 में से 4 को घटाएंगे। 26 में से 4 घटेगा तो आएगा 22। 25 में से 0 को घटाना तो कितना आ जाएगा? 25 के 25 आ जाएंगे। 38 में से 2 घटेगा तो आएगा 36। अब नीचे देखिए, नीचे और सवाल दिए हमें।
उनको हल करना है। 34 में से 4 घटाना, सबसे पहले इकाई घटाएंगे। इकाई में क्या है 4 और 4, तो 4 में से 4 घटेगा क्या बचेगा 0 और 3 के 3 लिखेंगे, यानी कि इसका उत्तर आएगा 30। फिर दूसरे सवाल को हल करेंगे। 8 में से 8 घटेगा 0, 2 के 2, यानी 28 में से 8 घटेंगे तो कितना बचेगा 20। 46 में से 3 घटाएगा, 6 में से 3 घटेगा 3 और 4 के 4, तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा 43। फिर इसको हल करेंगे। 67 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 5 घटेगा तो बचेगा 2 और 6 के 6 लिखेंगे, यानी इसका उत्तर आएगा 62। इस सवाल को हल करेंगे तो 66 में से 2 घटेंगे तो कितना आ जाएगा 64। 6 में से 2 घटेगा 4 और 6 के 6, तो इसका उत्तर आएगा 64। इस तरह से आपको इनको सवालों को हल करना है। आज के लिए इतना ही। इसकी आगे की गतिविधियों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको सवाल समझ में आए हों, चैनल पसंद आया हो वीडियो, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।